नमस्कार सभी दोस्तों का मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने एक पार्ट बनाया था जिसमें त्रिकोणमिति की जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताई थी, जैसे ट्रिपलेट बेस जो आपको थ्योरी थी वो बताई थी, कुछ क्वेश्चंस एक आधे क्वेश्चंस करवाए थे, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा अब आगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, देखो दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड करूंगा पूरे सब्जेक्ट टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले तो आपके पास में जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो थ्योरेटिकल पोर्शन तो मैं कराऊंगा किससे, आपको यूट्यूब चैनल डायरेक्ट आपको, और बाद में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं अलग से वीडियो, इसी में प्रैक्टिस नाम से एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन जो जितने भी टाइप हैं वो है, और जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं जैसे अपने लोको पायलट में हो गए, ग्रुप डी में हो गए, और अपने इसमें जो आरआरबी जेई वाले में आए थे या कोई एसएससी वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस है वो करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें ट्रिपलेट, जिसमें आपको जैसे साइन जो होता है, कोस होता है, ठीक है, लाल बटा कक्का है, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, पहला वीडियो आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद में देखो इसमें एक चीज़ आती है, एक आती इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3 इक्वेशंस बनती है इसकी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेकंड बनता है अपने पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा अपने पास में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 अपने पास में समीकरण बनती है। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रेलवे में बहुत सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं बेस पर आते हैं, और एक थीटा की वैल्यू 45 रख के सोल्व करने वाला जो बेसिक आता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन पहले समीकरण, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं इसमें, ठीक है, बाकी पर सारे अलग अलग मैं पूरा डिस्कस कर लूँगा। अगर इसको मैं साइन थीटा का अगर आपको मान निकालना है तो वो कितना बनेगा अपने पास में, ये प्लस का उधर चला जाएगा, माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस ये इधर चला जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ये और लिख सकते हो आप 3, ठीक। तो ये एक बेसिक हो गई अपने पास इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा, अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो प्लस का उधर माइनस में चला जाएगा। इस पर बेस क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। पहला जो क्वेश्चन बनता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपको ये दिया हुआ मिलेगा इसमें कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 1, ये क्वेश्चन में दे रखा है। आपसे पूछेगा कि कोस स्क्वायर थीटा, कोस की पावर 4 थीटा का मान कितना आएगा, ठीक है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये बन जाता है कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और आपसे पूछ सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर की पावर 4, इसका मान कितना बनेगा। डायरेक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें यही पूछेगा आपसे, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा कभी भी। जो आज आंसर आएगा वो ही बाद में आंसर आएगा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो अगर इसको सोल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे, और फिर आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो पहले मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ सारा, देखना एक बार स्टार्टिंग से। मैं ये साइन थीटा है यहाँ पर, ये प्लस का उधर ले जाऊंगा तो किस में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे जस्ट पहले मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। इसको कितना लिख सकता हूं मैं, ये साइन थीटा हो गया, ये कितना बन गया, कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका फिर से एक बार और स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में, इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे अपन, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं बराबर में। ये स्क्वायर करूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये कितना, कोस की पावर 4 थीटा। अब इसको चेंज कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया था आपको यहाँ पर, इससे जस्ट एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ कि ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यही दे रखा आपको। अगर अब यहाँ से आप क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना रख सकते हो, 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा। ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस में, प्लस में जाते कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, मान कितना 1। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर कितना 1। तो इस पूरे टोटल इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो, आगे इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी कि साइन की पावर 1 है, साइन की पावर 2 है, यहाँ से पावर डबल हो रही है, मान 1 है। यहाँ ये साइन में है तो ये किस में पूछेगा आपसे, कोस में। पावर 2 है, 2 से कितनी होगी 4, तो इसका मान 1 है, तो इसका मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसी में दूसरा मैंने अभी जस्ट बताया था आपको क्वेश्चन कि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। साइन कोस की पावर 1 है, 1 से कितनी होगी 2 होगी, डबल होगी, दुगुनी होगी। और आपसे अगर पूछे साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा, 2 से पावर कितनी हो रही 4, तो भी इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये पहला जो टाइप है इसमें अपने क्वेश्चन बनाए। इसी को अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ाए, जो मान लो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में भी रिपीट हुआ है बहुत बार ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी वो देखना। आपसे ये इसी टाइप का दिया मिलेगा, ये इतना सा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और आपसे पूछेगा बताइए कि कोस 12 प्लस 3 कोस 10, 3 कोस 8 प्लस कोस 6, इसका मान कितना बनेगा। कि भाई ये आपको इस तरीके से पूरा इक्वेशन दे रखी, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, और कोस की पावर 12 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 6, इसका मान आपसे पूछेगा, इसका मान कितना बनेगा। चेंज जो करेगा मैं बता दूंगा उसमें कैसे क्या चेंज करेगा। अगर इसको सोल्व करना है तो सोल्व करने का तरीका देखिए क्या रहेगा। सबसे पहले देखो आपको लिखना है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। इससे जस्ट पहले मैंने आपसे बताया था, देखो ये साइन वाला कोस में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना लिख सकते हैं, कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1। ये मैंने इससे पहले आपको करवा दिया कि अगर आपको ये मान दे रखा है तो ये भी कितना बनता है, 1 बनता है। अब ये कोस में तो चेंज हो गया, और आपको पावर में चेंज किस में करना है, आपको यहाँ पर 12 पावर चेंज करनी है, 10 है, 8 है, 6, वो कैसे चेंज होगा। अब देखो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर करोगे तो ये 4 पावर किस में चली जाएगी, 4 का स्क्वायर यानी 8 हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका भी अगर स्क्वायर करते तो ये 4 बन जाएगा, ये 3 है, इसका स्क्वायर करते तो ये मल्टीप्लाई होती है यानी 6 हो जाएगा। सीधी सी बात ये यहाँ पर देखना, अगर आप करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ऐसा तो 4 पावर तो कहीं है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब। क्यूब करोगे तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 6 बन जाएगा। और आगे जो भी इक्वेशन बढ़ेगी वो देखेंगे। अब क्यूब का मैं बता देता हूँ आपको, क्यूब वाला क्या कंसेप्ट रहता है। पहले a + b का क्यूब अगर आप करते हो तो वो कितना बनता है वो देखना। सबसे पहले तो a + b का क्यूब, a³ b³ 3ab a + b। पता भी होगा कईयों का कि a + b का क्यूब है वो a³ + b³ + 3ab × a + b बनता है। अब इसका क्यूब करते हैं अपन। क्यूब अगर दोनों तरफ करोगे आप तो 1 का क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो, 4 पावर करो, 5 करो, 10 करो, उसका मान 1 ही बनता है। इसका क्यूब आप कर रहे हो तो a + b का क्यूब लगाओगे, a का मान यहाँ पर कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। b का क्यूब करोगे तो ये कितना दे रखा है, कोस की पावर 4 थीटा। क्यूब कर रहे हो a का क्यूब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इसका क्यूब कर दिया आपने, मैं लिख देता हूँ पूरा एक बार सारा का सारा, प्लस ये कितना है आपके पास में 4 थीटा, और इसका भी आपने क्या कर दिया क्यूब। आगे कितना दे रखा है 3, a का मान कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये कितना बनेगा, कोस की पावर 4 थीटा। ये 3 × a × b। आगे कितना दे रखा है a + b, जो a + b ये कितना लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 का क्यूब कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मैं थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ अगर किसी को ये दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे अपन, ये स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, तो कितना बन जाएगा ये कोस की पावर 4 थीटा। ओके, प्लस है ये कितना बनेगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा, 12 बनेगा, ये 12 हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो ये चीज़ एक बार कंसेप्ट में समझाता हूँ। ये आपको जैसे मल्टीपल में a की पावर m है
इंटू ए की पावर n है, ये अगर आपको दे रखे तो इसका मान कितना बनता है, तो इसका मान बनता है ए की पावर m प्लस n, जुड़ जाते हैं ये, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई होके यहाँ क्या प्लस हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे प्लस हो जाएंगे अपने पास में। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 है और 2 इससे भी अगर मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 8 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 3 है और कोस की पावर 8 है, प्लस यहाँ पर देखोगे आप 2 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये 3 कोस की पावर 10 थीटा बराबर, आगे सबसे लास्ट में कितना दे रखा है 1 की पावर आप अगर क्यूब कर रहे हो तो कितना 1 ही बन रहा था, तो ये 1 आ गया। इसको अगर तरीके से लिखोगे पावर को 12 है सबसे बड़ी पावर, उसके बाद में कितनी है 10 है, उसके बाद में कितनी है 8 है, उसके बाद में कितनी है 6 पावर है और इसका मान कितना बन रहा है 1। तो आप ये देख सकते हो, यही पूछ रहा था आपसे, कोस की पावर 12 है, 10 है, 8 है और 6, इसका मान कितना बन रहा है 1। तो आगे से आपको यही ध्यान रखना है, अगर ये टोटल साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन रहा है और इसको चेंज कर लिया अपन ने किस में, कोस में। कोस में 2 तरीके से चेंज कर सकता है, एक तो 2 से 4 हो गई तो भी मान 1 बनेगा, 12, 10, 8, 6 तक होता है तो भी इसका मान कितना बनता है 1 बनता है। अब चेंज क्या करेगा, चेंज इतना ही कर सकता है, एक तो पहला चेंज तो आपके पास में ये कर सकता है कि ये साइन में दे रखा है, ये कोस में पूछेगा आपसे, कोस में दिया मिलेगा आपको और पूछ किस में लेगा, साइन में। जैसे आपसे पूछ रहा है साइन 12 है प्लस 3 साइन 10 है प्लस 3 साइन 8 है प्लस आगे कितना कह रहा है अपने पास में साइन 6, तो भी इसका मान कितना बनेगा 1 ही बनेगा, आप इतना लिख सकते हो। आगे चेंज और क्या कर सकता है वो देखना, सबने वो देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा सबने ऊपर वाला ये। अगर इसमें चेंज करेगा तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो देखना। तो मैं अगर यहाँ पर +1 लिख दूं या -1 लिख दूं, +2 लिख दूं, +3 लिख दूं, इसका मान पूछ रहा है आपसे कितना बनेगा। तो आपने यहाँ तक सोल्व किया, कितना है 1 आया, +1 करोगे तो कितना आ गया 2 आ गया। अगर यहाँ पर -1 कर दिया तो ये कितना करना पड़ेगा माइनस में, यानी कितना आ जाएगा आपके पास में 0। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो एक पहली जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहली जो इक्वेशन उस बेस पर मैंने क्वेश्चन करवा दिए। एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा देता हूँ सारा का सारा, एक ही कंसेप्ट पर इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना। मान कितना आएगा इसका 1 आएगा, कैसे आएगा वो थोड़ा सा एक बार देखना कि क्या कंडीशंस रहेगी। आपको ये दिया मिलेगा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 है। आपसे पूछेगा वो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसका मान कितना 1 है। अगर आपसे पूछ ले कोस की पावर 12 थीटा है, 3 कोस 10 थीटा है, 3 कोस 8 थीटा है प्लस कोस की पावर 6 थीटा है, इनके सारों के मान कितने बनेंगे 1 बनेंगे। ये पहली तो ये हो गई, ये आप नोट कर सकते हो डायरेक्ट, ये याद रख लेना। आप चेंज करेगा यहाँ +1 -1 देखे तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक आप ये लिख सकते हो इसमें कि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। आपसे पूछेगा कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा बराबर कितना बनेगा 1 बनेगा। आपसे उसके बाद में अगर और मान पूछे तो ये साइन की पावर 12 है, 3 साइन की पावर 10 है, 3 साइन की पावर 8 है और साइन की पावर 6, इसका मान भी कितना आएगा 1 आएगा। तो इन चीज़ों को आप दोनों को याद रख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने अभी तक बताई। जो कंक्लूजन है इस पूरे का, पूरा सोल्व नहीं करना है, क्योंकि देखो आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें टाइमिंग एक इम्पोर्टेंट रखती है ना, तो आपको टाइमिंग के हिसाब से करना है, तो टाइमिंग के हिसाब से आपको करना है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये पूछ रहा है, आपको पता है ये 1 है तो ये मान भी कितना बनेगा 1, और ये 1 दे रखा है तो इसका मान भी कितना बनेगा 1 बनेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन और करते हैं। आपको पहली इक्वेशन उसी बेस पर करवा रहा हूँ, आगे एक एक करके सारी इक्वेशंस कराऊंगा पहले। तो सबसे पहले मैंने वापिस से थोड़ा सा बताता हूँ। पहली इक्वेशन कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। इसमें कॉमन बात क्या है, कॉमन बात ये है कि देखो साइन का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ किसका स्क्वायर है कोस का, पर एक यहाँ देखोगे ये थीटा है और ये भी कितना थीटा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर यहाँ आप साइन 30 का मान ले रहे हो तो यहाँ पर कोस भी कितने का मान लेना पड़ेगा 30 का, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ साइन 60 ले रहे हो तो यहाँ भी कोस 60 ही लेना पड़ेगा। इसका मान टोटल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक देखो
टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक पूरी इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे साइन 30 है, कोस 60 है, कोसेक 45 है, ऐसे कुछ उसको सॉल्व करना पड़ता है। उसको टेबल बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें आपको साइन के टोटल मान है, कोस के हैं, टेन के हैं, कोट के, वो सारे याद होने चाहिए। उस पूरे एक टेबल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस पर अपन एक वीडियो पूरा कंप्लीट बनाऊंगा, जिसमें आप उसमें टेबल के मान भी याद कर सकते हो और साथ में उस पर बनने वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो एक बार तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट देखिए, और पता भी होगा आप लोगों को कि साइन 30 है, इसका मान 1/2 होता है, स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 1/4। कोस 30 है, इसका मान कितना साइन 60 के बराबर होता है, यानी कितना √3/2। स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, √3 का स्क्वायर कितना 3, इसका कितना 4। इन दोनों को अगर सोल्व करोगे तो 4, इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 कितना 4 होगा, 4/4 करोगे तो कितना 1। तो अगर आप मान रख के भी सोल्व करते हो तो भी इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। और ये तो मान पता था आपको, इसलिए सोल्व कर लिया। अगर इस पर क्वेश्चन जो बनेंगे वो किस तरीके के बनेंगे वो देखना। इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, ये किस में बनाए लिख रहा हूं मैं इसको अल्फा में, और ये भी किस में लिख रहा हूं अल्फा। अरे ये कितना भी अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हो, 0 है, 90 है, ठीक है, 30 है, 60 है, 45 है, कितने भी मान रख सकते हो, पर बराबर होने चाहिए दोनों, ठीक है। एक कंडीशन में आपको मैं कहता हूं, यदि आपको ये दे रखी कि अल्फा प्लस बीटा है, उसका मान टोटल कितना है, जोड़ है वो 90 है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अल्फा बीटा एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर एक टाइप भी बनता है, वो भी मैं करवाऊंगा आपको। पहले तो इतना ही ध्यान रखना है कि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब ये है कि उन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ये अल्फा अगर मैं 15 डिग्री कहता हूँ तो उसका पूरक कोण कितना बनेगा, 90 में से 15 माइनस करेंगे तो अपने पास में जो मान बनेगा 75, वो आपका क्या आ जाएगा, पूरक कोण आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो ये साइन स्क्वायर अल्फा है, प्लस अगर मैं इस अल्फा की जगह इसको लिखूं तो कितना बन जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो इसकी जगह लिखूंगा तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस बीटा, यही है। तो अगर ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो कोस स्क्वायर 90 माइनस बीटा बराबर कितना 1 है। तो ये है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये कोस 90 माइनस थीटा। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, 90 माइनस थीटा है, साइन है चाहे कोस है, ये टाइप करेंगे वहाँ पर समझ में आ जाएगी। साइन वाला तो किस में चेंज हो जाता है, कोस में, कोस वाला किस में चेंज हो जाता है, साइन। ये नोट करते चलना, सारे के सारे नोट्स टाइप में बना लेना इनको सारों को, जो आगे क्वेश्चंस जो करेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी बातें। इसको कितना लिख सकता हूँ, कोस को चेंज कर दिया साइन में, और 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा की जगह क्या है, बीटा है, बराबर कितना 1 है। तो ये एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये तो देखो साइन और कोस दोनों चीज़ें होती है। यहाँ पर आपको साइन साइन है, अगर यहाँ अल्फा ये है, यहाँ पर अगर मान रख दोगे तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो आप ये एक चीज़ और लिख सकते हो कि कोस स्क्वायर अल्फा है, ये कोस स्क्वायर बीटा है, बराबर कितना बनेगा अपने पास में 1 बनेगा। ये चीज़ भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा। अब इसमें बात क्या ध्यान रखने की, जो अल्फा और बीटा इन साइन के जो कोण दे रखे हैं वो क्या होंगे, पूरक होंगे। पूरक का मतलब है इन दोनों का जोड़ है वो कितना 90 बनेगा, इनका भी कितना बनेगा 90। जैसे एग्जांपल मैं एक लेके देखता हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन है यहाँ पर 30 है प्लस, तो अब ये जो कोण है वो कितना लेना पड़ेगा मेरे को। अगर अल्फा आपने 30 ले लिया तो बीटा इसका पूरक यानी ये कितना लेना पड़ेगा 60। अगर इसको वैसे सोल्व करोगे तो क्योंकि मान पता है आपको, तो इसका मान 1/2 होता है, तो ये कितना बनेगा 1/4। इसका √3/2 होता है, ये कितना बनेगा 3/4 यानी कितना 1। और एक दूसरा तरीका है कि ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का 90 बन रहा है, तो इसका मान टोटल कितना लिख सकते हो आप 1। क्योंकि ये कब काम आएगा वो देखना। तो मैंने पूरा एक थ्योरेटिकल बता दिया आपको, इसको नोट कर लेना, सारे के सारे पूरा दिख रहा है। इसमें अगर मैं बताना चाहूँ आपको ये काम कैसे आएगा वो देखना। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, आपको ये दे रखा है कि साइन स्क्वायर 10 है प्लस साइन स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, इसमें 80 दे रखा है, ठीक है। अब ये देखेंगे आप, तो ये 10 है, 10 का पूरा कोण कितना अपने पास में 80 है, तो इनका टोटल कितना हो गया, ये 10 है प्लस 80 90 हो रहा है अपने पास में, तो इसका मान कितना बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। आप ये लिख रहे हो कि साइन स्क्वायर है 5 है प्लस साइन स्क्वायर कितना बनेगा 85 है, सॉरी 85, तो इसका मान भी कितना बनेगा अपने पास में 1 बनेगा।
ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ाता चलूँ, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक एक करके, है ना। इसके बाद में अगर इसी को मैं और आगे सीरीज बना दूँ इसकी, तो क्या रहेगा इसमें इफेक्ट, वो देखना। यानी ये कंसेप्ट है कि साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा। कब? जब आपको अल्फा बीटा क्या दे रखे हो, पूरक दे रखे हो आप एक दूसरे के, यानी दोनों का टोटल मान 90 होना चाहिए इन कोण का, तब इसका मान 1 बन जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर, जैसे आपको कह रहा है साइन स्क्वायर 3 है, साइन स्क्वायर 7 है, प्लस साइन स्क्वायर ये दे रखा। तो यहां से आप देखोगे कि ये 3 है, इसका पूरा कोण यानी 90 में से कितना कम 3 करेंगे तो 87 बचेगा। तो ये 87 आपको दे रखा है, ये इसका पेड़ है। ये 7 है, 7 को 90 में से माइनस करोगे तो 83 बचेगा, ये इसका पूरक है। इन दोनों जोड़ों से एक मान बनेगा, इससे भी कितना मान बनेगा, 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 आ जाएगा। इस तरह से 2 मान लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर इसमें आप ये लेके चल रहे हो कि साइन स्क्वायर आपको दे रखा है 5 है, आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 10 है, आगे दे रखा है साइन स्क्वायर आपको इसमें 45 है, आगे दे रखा है साइन स्क्वायर आपको इसमें 80 है, प्लस साइन स्क्वायर दे रखा है इसमें 85। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि ये साइन स्क्वायर 5 है, इसका पूरा कोण यानी इसका पेयर है, इसका जोड़ा है, वो पूरा कोण ही है, वो कितना 85 ये दे रखा है, इसका मान कितना 1 आ जाएगा। उसके बाद में आगे आपको क्या दे रखा है 10 है, इसका पूरा कोण कितना 80 है, इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। बीच में ये क्या दे रखा है साइन 45, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2, और 1/2 होगा तो कितना बनेगा 2.5 बनेगा अपने पास, कितना 2.5। अगर इसको आगे थोड़ा सा और समझे अपन, एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं अपन, एक और देखना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर, जैसे इसमें 5 ले लेते हैं, साइन स्क्वायर 15 ले लिया, साइन स्क्वायर 25 है, ठीक है, साइन स्क्वायर इसमें आगे 65 है, साइन स्क्वायर 75 है, साइन स्क्वायर 85 है। ये मैंने एक सीरीज ले रखा है, इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। 5 का पूरक 85 है, 15 का कितना है 75 है, 25 का कितना 65 है। तो इससे 1 बनेगा, प्लस 1 इससे बन जाएगा, प्लस 1 इससे बन जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3। तो इसका मान टोटल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरा तरीका अगर डायरेक्ट आपको इसमें करना है, एग्जाम्पल्स को समझ के आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1 2 ये टोटल कितने अपने पास में 2 है, 2 का आधा करना कितना बन जाएगा 1, 1 2 बन गए, आधा करना कितना हो जाएगा 1, फिर 1 2 3 4 इसका आधा करना कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 का आधा, 1 2 3 4 5 का आधा कितना बन जाएगा 2.5। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 इसका आधा कितना आ जाएगा 3 है। क्योंकि एक सीरीज आपको अगर दे रखी है एपी में यानी समांतर श्रेणी में, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन ये करने पड़ेंगे। अगले वीडियो में मैं इसमें जो सीरीज पर जो क्वेश्चन बनने वाला है वो कराऊंगा। आपको कंटिन्यू ये वीडियो कंप्लीट देखने, और इसको मैं टाइप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में डिवाइड कर दूंगा। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको एक अलग वीडियो में कराऊंगा, जो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स वगैरह में उसको अलग तरीके से करवाया जाएगा। धन्यवाद सभी का।